जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम BSKG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत की चौथी क्लास लेकर आए हैं। अभी तक हमने जो 3 क्लासेस कराई हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग उन सभी क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग इसकी फ्री PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसकी जो है PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस चाहते हैं जो एग्जाम से 1-2-3 घंटे पहले आप लोग पढ़ सकें, तो उसके लिए आप लोग जो है गैस पेपर को यहां से परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustannolledge.com सर्च करना है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने जो है इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो सिंपली यहां पर आपको क्या करना है, अपना पेपर कोड डालना है BSKG 172। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है गैस पेपर आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें जो भी बुक में क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको विद सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। तो आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे व्हाट्सअप पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं वापस अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वेदांत संप्रदाय के अनुसार भक्ति को स्पष्ट करते हुए द्वैत वेदांत के अनुसार भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। क्या करना है, वेदांत संप्रदाय के अनुसार भक्ति को स्पष्ट करना है, और जो द्वैत वेदांत है उसके अनुसार भक्ति का स्वरूप भी हमको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे, वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जो उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म यानी कि परम सत्य की प्राप्ति करना है। भक्ति वेदांत में एक प्रमुख मार्ग के रूप में स्वीकार की गई है, जिससे साधक मोक्ष यानी परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वेदांत या वेदांत को पढ़ता है तो वो परमात्मा से एकत्व यानी कि आत्मा और परमात्मा में जो है विलीन हो सकता है। इसके बाद है, वेदांत में मुख्यतः 3 संप्रदाय माने जाते हैं। सबसे पहला है अद्वैत वेदांत, इसके बाद है विशिष्टाद्वैत वेदांत, और इसके बाद द्वैत वेदांत। और इसके जो संस्थापक हैं शंकराचार्य हैं, इसके रामानुजाचार्य हैं, और इसके मध्वाचार्य हैं। तो इसमें क्या है, अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और जीव को एक ही कहा गया है, और विशिष्टाद्वैत वेदांत में ब्रह्म और जीव अलग अलग होते हुए भी एक संबंध में है, और द्वैत वेदांत में ब्रह्म और जीव जो है पूरी तरह भिन्न बताए गए हैं। तो ये जो है, ये जो वेदांत है ना, इनमें जो है ईश्वर को अलग अलग बताया गया। अद्वैत में तो एक बताया गया, विशिष्टाद्वैत वेदांत में क्या हुआ है, दोनों को अलग अलग बताते हुए एक बताया गया है, और द्वैत वेदांत में दोनों ब्रह्म और जीव पूरी तरह से भिन्न हैं। अब यहां पर देखेंगे भक्ति का सामान्य अर्थ। तो भक्ति का यहाँ पर सामान्य अर्थ है परमात्मा के प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा से युक्त भाव। यह एक आत्मिक संबंध है जिसमें भक्त स्वयं को ईश्वर का एक सेवक मानता है और ईश्वर को अपना स्वामी मानता है। भक्ति का उद्देश्य है ईश्वर की कृपा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यानी कि भक्ति का उद्देश्य क्या है, भक्ति का उद्देश्य है उससे हमको ईश्वर की कृपा होगी, और ईश्वर की कृपा से हम लोग जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद है, तो वेदांत में भक्ति का क्या स्थान है वो देखते हैं। तो वेदांत में ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का मुख्य साधन माना जाता है, परंतु भक्ति भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से विशिष्टाद्वैत और द्वैत वेदांत में भक्ति को सर्वोच्च साधन माना गया है। भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और वही कृपा जीव की मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी कि वेदांत में भक्ति का मतलब क्या है, वेदांत में भक्ति का मतलब है कि भक्ति से हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, और ईश्वर की कृपा से ही हमको जो है मोक्ष मिलेगा। इसके बाद है, द्वैत वेदांत में भक्ति का स्वरूप क्या है। तो द्वैत वेदांत के प्रणेता मध्वाचार्य हैं। उन्होंने वेदांत को एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ईश्वर विशेषता श्रीहरि या विष्णु और जीव हमेशा अलग रहते हैं। जीव ईश्वर का दास होता है और ईश्वर उसका स्वामी होता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो जीव है यानी कि हम मनुष्य हैं, हम जो मनुष्य हैं वो क्या है, वो ईश्वर के दास हैं। क्या है, ईश्वर के दास हैं। ठीक है। इसलिए भक्ति ही वह मार्ग है जिससे वे जीव अपने स्वामी को प्रसन्न कर सकता है। यानी कि भक्ति ही वह मार्ग है जिसके द्वारा वह अपने स्वामी यानी कि ईश्वर को जो है प्रसन्न कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है।
अब यहाँ पर देखेंगे भक्ति का उद्देश्य। तो भक्ति का उद्देश्य यही होता है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और मोक्ष यानी कि परम आनंद को पाना है। मोक्ष का अर्थ है भगवान विष्णु के धाम में जाकर उनका नित्य सेवक बन जाना है। यानी कि वेदांत में मोक्ष का अर्थ क्या दिया गया है? मोक्ष का अर्थ दिया गया है भगवान विष्णु के धाम में जाकर उनका नित्य मतलब कि सदा के लिए सेवक बन जाना है। इसके बाद यहाँ पर भक्ति के प्रकार भी उन्होंने दिए थे। तो मध्वाचार्य ने नवधा भक्ति यानी कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख, आत्मनिवेदन को स्वीकार किया है, परंतु उसमें विशेष बल दास्य भक्ति पर दिया है। यानी कि इनमें जो भक्ति में श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, ये सारी भक्ति है, लेकिन उसमें जो विशेष बल दिया है वो दिया है दास्य भक्ति, जिसमें भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानता है। इसके बाद है भक्ति और ज्ञान का संबंध क्या है? तो द्वैत वेदांत में ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं, लेकिन ज्ञान केवल तभी उपयोगी है जब वह भक्ति से प्रेरित हो। ज्ञान का कार्य ईश्वर की महिमा को समझना है और भक्ति का कार्य है ईश्वर को हृदय से अपनाना है। ठीक है। इसके बाद चौथा देखें तो ईश्वर का स्वरूप यहाँ पर क्या बताया गया है? तो द्वैत वेदांत में भगवान श्री हरि को सगुण और सर्वोच्च माना गया है। वे अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान और परम दयालु हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। अतः भक्ति का केंद्र श्री हरि होते हैं। यानी कि द्वैत वेदांत में क्या हुआ? भगवान श्री हरि को ही जो है सगुण और सर्वोच्च माना गया है। वे अनंत हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और परम दयालु भी है। उन्होंने ही सृष्टि की रचना की है, वही उनका पालन करते हैं और वही उसका विनाश करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे भक्ति का साधन। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए निम्न साधनों को अपनाना होता है। पहला सत्संग, भगवान की लीला, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरु की सेवा और मार्गदर्शन, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना होता है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष में लिख सकते हैं द्वैत वेदांत के अनुसार भक्ति एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे जीव भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकता है। इस दर्शन में भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है जिसमें नियम, अनुशासन, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक होते हैं। भक्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। द्वैत वेदांत भक्ति को सर्वोच्च साधन मानता है और भक्ति का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर की सेवा में लीन रहना। तो देखिए वेदांत में क्या बताया गया? वेदांत में बताया गया है कि जो भक्ति ही एक मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। देखिए जितने भी दर्शन है सब में अलग अलग जो है मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग बताए गए। कोई ज्ञान मार्ग है, कोई योग मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है। तो जो आपका वेदांत है उसमें भक्ति मार्ग को बताया गया है कि भक्ति मार्ग के द्वारा ही आप लोग जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर है भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? इसे बताते हुए नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय दीजिए। तो भारतीय दर्शन एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा है जो जीवन, आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, कर्म आदि विषयों पर विचार करता है। भारतीय दर्शन केवल सोच विचार का अभ्यास नहीं है बल्कि जीवन को समझने और जीने की एक शैली है। भारतीय दार्शनिक परंपराएं दो प्रमुख वर्गों में बांटी गई है। पहली आस्तिक दर्शन और दूसरा नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में क्या है? आस्तिक शब्द का अर्थ है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानता है। यानी कि जो वेदों को मानता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को मानता है उसको भी आस्तिक कहते हैं और ईश्वर या आत्मा जैसे तत्वों पर विश्वास करता है। आस्तिक दर्शन 6 प्रमुख हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। पहला है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन में क्या है? इसे जो है कपिल मुनि के द्वारा बनाया गया था। इसमें सृष्टि के 2 तत्व माने गए हैं, पुरुष और प्रकृति, यानी कि सृष्टि की जननी। योग दर्शन ये पतंजलि मुनि द्वारा दिया गया था। यह ध्यान, साधना और अनुशासन पर आधारित है। इसके बाद न्याय दर्शन है तो यह गौतम मुनि ने से रचा था। यह तर्क और प्रमाणों के माध्यम से सत्य जानने की विधि बताता है। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन जो कणाद मुनि द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पदार्थों और गुणों के भेदों का अध्ययन करता है। इसके बाद है पूर्व मीमांसा, जैमिनी ऋषि द्वारा रचित है। यह वेदों के कर्मकांड यज्ञ पर आधारित है। और इसके बाद है आपका उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत। यह बादरायण व्यास द्वारा रचित है। यह उपनिषदों पर आधारित है और यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा है। इन दर्शनों में ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। इसके बाद दूसरा हमारा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में क्या होता है? ये वेदों को नहीं मानते और ना ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नास्तिकता के आधुनिक अर्थ में धर्म विरोधी है।
ये भी जीवन, नैतिकता और मोक्ष की चर्चा करते हैं, पर अलग ढंग से। यानी कि अगर ये भगवान को नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म विरोधी है। वो भी जीवन और नैतिकता और मोक्ष की चर्चा करते हैं, पर वो दूसरे तरीके से करते हैं। तो प्रमुख नास्तिक दर्शन तीन है: चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। चारवाक दर्शन क्या है? तो इसमें क्या है, यह पूरी तरह भौतिकवादी है दर्शन है। इसके अनुसार केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रमाण है, जो आंखों से देखा जाए वही सच है। यानी कि जो चारवाक दर्शन है उसी को सत्य मानता है जो हम आंखों से देख सकते हैं। जो आंखों से नहीं देख सकते उसको ये सत्य नहीं मानता है। इसके बाद आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक आदि को यह नहीं मानता है। इस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है जब तक जियो सुख से जियो, यानी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत। यह यज्ञ, तप, व्रत आदि का निरर्थक मानता है। यह दर्शन इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। यानी कि इंद्रियों को सुख करना ही इस जो है दर्शन का लक्ष्य है। विशेषता देखें तो चारवाक दर्शन आज से भले समाप्त हो गया है, पर यह भारतीय चिंतन में भौतिक सोच का एक अनोखा उदाहरण है। इसके बाद आता है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने इसे दिया था। यह दर्शन आत्मा और ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता है। इसके अनुसार जीवन दुखमय है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी कि इच्छा है। इसका समाधान है अष्टांगिक मार्ग, मतलब कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म। बौद्ध दर्शन ने चार आर सत्य बताए हैं: जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, और अष्टांग मार्ग से दुख का अंत संभव है। के बाद अगर शाखाएं देखें तो इसकी शाखाएं थेरवाद, महायान और वज्रयान इसकी शाखाएं हैं। विशेषता देखें तो बौद्ध दर्शन ने करुणा, हिंसा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर बल दिया है। इसके बाद है जैन दर्शन। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। यह दर्शन भी वेदों का प्रमाण नहीं मानता है और ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। इसके अनुसार हर आत्मा स्वतंत्र है और कर्मों के बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जैन दर्शन के चार मुख्य व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब कि चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है। विशेषता इसकी क्या है? तो विशेषता है यह दर्शन आत्म संयम, तप, अहिंसा और सत्य को जीवन का आधार मानता है। इसके बाद निष्कर्ष लिख देंगे इसमें हम। तो भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक में बांटकर हम उसके विचारों को बेहतर समझ सकते हैं। आस्तिक दर्शन वेदों को मानते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकारते हैं। नास्तिक दर्शन जैसे चारवाक, बौद्ध और जैन ईश्वर और वेद की परंपरागत मान्यताओं से अलग होकर भी मोक्ष, नैतिकता और जीवन की समस्याओं पर गहरा चिंतन करते हैं। ये दर्शनों ने भारतीय बौद्धिक परंपरा को समृद्ध किया और आज भी इनके विचार प्रासंगिक हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो वेदांत दर्शन के भक्ति संप्रदायों के अनुसार भक्ति के स्वरूप की चर्चा की, यानी कि भक्ति जो संप्रदाय है उनके अनुसार भक्ति के स्वरूप की हमको चर्चा करनी है। तो भारतीय दर्शन में वेदांत सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दर्शन माना जाता है। वेदांत का आधार है उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। वेदांत का मुख्य विषय है ब्रह्म मतलब कि परम सत्य, आत्मा और मोक्ष की प्राप्ति। वेदांत के अंतर्गत अनेक संप्रदाय विकसित हुए, जिनमें कुछ ने ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान को मुख्य मार्ग माना और कुछ ने भक्ति यानी कि ईश्वर और प्रेम और समर्पण को माना। तो यहाँ पर देखिए वेदांत की जो शाखाएं विकसित हुई, तो किसी ने क्या किया, ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष की प्राप्ति माना, और जो है किसी ने भक्ति मार्ग को ही मोक्ष की जो है प्राप्ति माना। तो ये जो है वेदांत में अलग अलग शाखाएं बटी थी, जिसमें एक ज्ञान मार्ग की चला गया, एक भक्ति मार्ग की ओर चला गया। तो यहाँ पर भक्ति वेदांत दर्शन में एक ऐसा मार्ग है जिसे जीव ईश्वर की कृपा पाकर मुक्ति प्राप्त करता है। वेदांत दर्शन के तीन प्रमुख भक्ति संप्रदाय हैं। पहला है विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसे रामानुजाचार्य ने दिया था। द्वैत वेदांत मतलब कि मध्वाचार्य ने दिया था। और इसके बाद है शुद्धाद्वैत वेदांत मतलब कि जिसे वल्लभाचार्य जी ने दिया था। तो इन तीनों संप्रदाय ने जो है भक्ति को ही मोक्ष का प्रधान साधन माना है। तो यहाँ पर देखिए विशिष्टाद्वैत वेदांत में भक्ति, तो यहाँ पर रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म यानी कि भगवान नारायण ही एकमात्र परम सत्य हैं, लेकिन वह गुणों और विभूतियों से युक्त है, इसलिए इसे विशिष्टाद्वैत कहते हैं। जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी उसी का अंग है। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम साधन माना है। यानी कि जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो क्या करता है, नारायण को ही एक परम सत्य मानता है, और जो है वे गुणों और विभूतियों से युक्त हैं, यानी उनके पास गुण भी है और विभूतियां भी हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम, सेवा, पूर्ण समर्पण,
उन्होंने प्रपत्ति मार्ग यानी कि पूर्ण आत्मसमर्पण को भी मोक्ष का मार्ग माना है। भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि एक नियमित साधना और अनुशासन है, जिसमें भगवान का नाम स्मरण करना, लीला और गुणों का चिंतन करना, मंदिर सेवा और संतों का संग। तो निष्कर्ष में लिखेंगे तो रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति भगवान नारायण की कृपा पाने का साधन है, जिससे जीव परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद द्वैत वेदांत में भक्ति मध्वाचार के अनुसार ईश्वर विष्णु और जीव सदा अलग अलग है। इसमें क्या है, इसमें जो है ईश्वर और जो है जीव को अलग अलग मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव उसका सेवक है, यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जो जीव है उसका दास है। इसलिए भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव यानी कि सेवक भाव में ईश्वर की सेवा करना। द्वैत वेदांत में केवल ईश्वर की कृपा से ही मोक्ष संभव है और वह कृपा भक्ति से प्राप्त होती है। भक्ति का रूप है श्री हरि का नाम स्मरण, यज्ञ, पूजा, व्रत, सत्संग और शास्त्र पठन। यहाँ भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र और सर्वोच्च मार्ग है। निष्कर्ष में लिखेंगे तो द्वैत वेदांत भक्ति को जीवन का ध्येय मानता है और इसे ईश्वर की कृपा पाने का सीधा साधन बताता है। इसके बाद तीसरा है शुद्धाद्वैत वेदांत में भक्ति यानी कि वल्लभाचार्य द्वारा जो दिया गया था। तो वल्लभाचार्य ने भक्ति का सबसे प्रेममय और सहज रूप प्रस्तुत किया। उनके अनुसार ब्रह्म ही श्री कृष्ण है और वे सगुण साकार रूप में पूजनीय है। जीवन उनका अंश है और संसार उनका लीला रूप है। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रचार किया, जिसका अर्थ है भगवान की कृपा से पुष्ट यानी कि बल लेना। भक्ति का स्वरूप है श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर भावपूर्ण प्रेम करना, सेवा भाव से उनके दर्शन और भोग श्रृंगार आदि करना, किसी भी स्वार्थ या फल की इच्छा ना रखना, मतलब कि निष्काम भक्ति। भक्ति को वल्लभाचार्य ने सर्वोच्च जीवन का उद्देश्य बताया था। निष्कर्ष देखें, शुद्धाद्वैत में भक्ति की आत्मा सहज प्रवृत्ति है और श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में लीन होना ही मोक्ष है। भक्ति के सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं: ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना, प्रेम और समर्पण, निष्कामता यानी फल की इच्छा ना होना, सतत स्मरण और सेवा भाव, संतों और शास्त्रों का आदर करना। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं तो वेदांत दर्शन के भक्ति संप्रदायों ने सिद्ध किया है कि ईश्वर से एकत्व या निकटता पाने का सबसे सुंदर मार्ग और सरल मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग है। रामानुजाचार्य ने भक्ति को आत्मसमर्पण से जोड़ा, मध्वाचार्य ने भक्ति को दास्य भाव से जोड़ा और वल्लभाचार्य ने उसे प्रेम और माधुर्य से भर दिया। तो भक्ति न केवल मोक्ष का मार्ग है बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसमें मनुष्य ईश्वर से गहराई से जुड़ता है। तो ये आपका जो है पूरे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर करवा दिए हैं। इसके बाद अगर आगे क्लासेस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।